अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद सालिहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज जी हम बना रहे हैं पूरियाँ। मेरी सास जो है ना हर महीने की चांद की 11 तारीख को जो है ना घर में कुछ मीठा बनाती हैं और पूरियाँ वगैरह बनाती हैं नियाज़ के लिए। तो लास्ट वाली जो 11वीं थी उसमें तो खीर नहीं बना सके थे, उसमें मैंने आई थिंक अम्मी ने शीर कोरमा कुछ बना के ना बांट दिया था। तो फिर इस दफ़ा अम्मी का मूड था खीर बनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली खीर बनती है। खीर जो है ना हमें बहुत पसंद है और हमारी अम्मी के हाथ की पूरे ख़ानदान में मशहूर भी है। तो जी सब जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अम्मी खीर बनाती हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक आपको दिखाई थी मैंने खीर की वीडियो। और जी उसके बाद ईद वगैरह पे भी हमारे घर में खीर ही बनती है। तो अभी यहाँ पे अम्मी बना रही हैं ये पूरियाँ बहुत सिंपल है बनाना। आप जो नॉर्मल घर में आपका आटा गूंथता है, जो भी जिससे भी आप रोटी बनाते हैं, उसका जो नॉर्मल सा आटा आपने गूंथना है। बस आटा गूंथ लिया, बस आपने कुछ नहीं करना। जैसे आप रोटी बना रहे हो आपने इस तरह से इनको बनाना है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने पेड़ा थोड़ा छोटा लेना है और उसको थोड़ा पतला पतला सा जो है ना आपने बेलना है और फिर ऑयल में डाल देना है। तो फिर इस तरह से लंबी लंबी बड़ी बड़ी पूरियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे खीर तैयार हो रही है, फिर खीर में चावल डल गए हैं, बस ऑलमोस्ट बनने वाली है। बाकी यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं। तो ये बस पूरियाँ इतनी आसान होती है बनाना। ये देखें, ये इतनी लंबी लंबी ब्राउन सी आपने लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है और निकाल लेनी है। फिर इसी के साथ जो है ना हमारी शबाना खाला भी आ गई थी, ये भी हमारी हेल्प करने लग गई थी। इन्होंने भी फिर जो है ना अम्मी के साथ हेल्प करवाई और पूरियाँ बनाई। और अम्मी ने थोड़ा खीर को देखा और बस हमारी ये दोनों चीज़ें तैयार होने वाली हैं। तो हमारे घर में तो सबको खीर पूरी बहुत पसंद है। पूरी के साथ हम खीर खाते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। तो हमारे घर में मोस्टली यही बनता है। अब अम्मी जो है ना इनको बनाने के बाद फिर थोड़ा सा नियाज़ लगाएंगी, जो भी अम्मी को लगानी है। फिर उसके बाद हम यहीं करीब में 2-3 घरों में भेजते हैं और फिर घर में सब मेहमान आते हैं, जो मेरी नंदे वगैरह, वो थोड़ा बहुत साथ बैठ के हम लोग खा लेते हैं। तो ये हमारी रूटीन है। और खीर जो है, खीर की जो रेसिपी है मैंने अभी तक अपने चैनल पे शेयर नहीं की है। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों को ये खीर की रेसिपी देखनी है या आपको चाहिए खीर की रेसिपी, तो अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर मैं खीर की पूरी रेसिपी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब यहाँ पे जी सब रख दिया है, खीर बाउल में निकाल ली है, पूरियाँ रख ली हैं, पानी रख लिया, सब रख लिया है। और अब अम्मी यहाँ पे थोड़ी सी नियाज़ लगा रही हैं। इसके बाद हम घरों में भेज देंगे। भाई हमारी चाची अम्मी जो है ना पान लगा रही हैं। आज हम दिखाते हैं कि हमारी चाची अम्मी पान कैसे बनाती हैं। चाची अम्मी इतना छोटा सा पान बस अभी थूक दूँगी। हाँ, रात का टाइम है ना, इसलिए चलें ठीक है। ये है चाची अम्मी का पानदान। ये ट्रैवलिंग करने वाला पानदान है। ये ट्रैवल करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, इसलिए ऐसा बना हुआ है। सफर के तो ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, पहले चाची अम्मी लगा रही है चूना। चूना जो होता है ना कम लगाते हैं, वरना से ज़बान भी कट सकती है। अगर आपको किसी की ज़बान काटनी है तो आप चूना खिला दो उसको। अब ये है कत्था ज़्यादा लगा सकते हैं। ये क्या है? राधा जानी। ये राधा जानी है, तंबाकू। राधा जानी का तंबाकू। बस बन गया। और छालिया अलग से खाती हैं चाची अम्मी। किसमें? इसके अंदर तो कसम रख रखी है थैली में। बारीक छालिया खाती हैं ना आप? मोटी है देखो। हाँ, मोटी है। पान की छाली अच्छी लगती है कभी कभी। मुझे भी देते हैं। जैसे बचपन में नहीं होता था, जैसे कोई भी पान खाने बैठता था ना, नहीं ये नहीं खाती। कोई भी पान खाने बैठता था बच्चा देते थे, चाची अम्मी थोड़ी सी छालियाँ देते हैं, चाची अम्मी थोड़ी सी छालियाँ देते हैं ना। मैंने ये छालियाँ इतनी खाई है ना, और अम्मी के पानदान से चुरा चुरा के छुपके खाई है।
फिर जी हम थोड़ा बाहर निकल गए थे ऐसे राउंड के लिए। तो यहाँ हमारे घर के पास ही जो है ना, यहाँ पे बकरे मंडी यहाँ पे थोड़ी सी लगी हुई है, मतलब कि लोग बकरे वकरे लेके खड़े हुए होते हैं और गाय वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग बकरे देख रहे थे। फिर मैं चली गई थी पंसारी के पास, क्योंकि मुझे कुछ लेना था पंसारी से, कुछ सीड्स वगैरह मुझे लेने थे। सीड साइकिलिंग होती है, आपको शायद पता हो, या सीड साइकिलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप लोगों को बताऊंगी कि सीड साइकिलिंग क्या होती है और उसमें कौन कौन से सीड्स खाए जाते हैं। तो मैं यहाँ 10 नंबर आ गई थी। 10 नंबर का बाज़ार है, जो कि बहुत ही गंदा बाज़ार नज़र आ रहा है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।